नमस्ते दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आर्य आनंदम योग पीठ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनको कुछ दिनों पहले, लगभग 1 साल पहले कुछ हेल्थ की दिक्कत हो गई थी, इंजरी हो गई थी कमर में। और जब ये हमसे मिले तो इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और घर वाले भी बहुत परेशान थे कि यंग एज में कमर में ऐसी दिक्कत हो गई है। तो हम उनसे ही जानेंगे कि उनको क्या दिक्कत हुई थी और जब वो आनंदम योग पीठ पर आए उसके बाद उनको क्या लाभ मिला। तो चलिए आपसे मिलवाता हूँ। रिपु दमन राठी हमारे साथ हैं। कैसे हैं रिपु जी? नमस्कार आचार्य जी, सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रिपु दमन राठी ओमेक सेक्टर 14 का निवासी हूँ। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ जो जो परेशानियां मैंने झेली हैं फेस की है। मेरी कमर में दर्द की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 3-4 साल पहले। यंग एज थी तो कमर में दर्द कभी आता था, 2-4 दिन मैं रेस्ट करता था, उसके बाद धीरे धीरे वो कमर दर्द अपने आप चला जाता था। मुझे यंग एज होने के कारण ये लगता था कि कभी जिम में थोड़ा ज़्यादा वेट उठा लिया होगा, या कई बार हम अननेसेसरी घर पे भी जैसे सिलेंडर को उठा लेते हैं एकदम कैजुअल वे से, तो इस तरह से थोड़ा लोग भी बोलते थे, पेरेंट्स भी बोल देते थे कोई नहीं झटका आ गया होगा, जो अपनी लोकल भाषा में बोल देते जी हाँ, नस पे नस ध्यान नहीं होगी, देते हैं। ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से चलता रहा, 2-3 साल निकल गए। फिर वो दर्द जो महीने में, साल में एक बार आता था, वो मुझे हर 6 महीने में आना शुरू हो गया। मैं तब भी कैजुअल रहा। तो अगर मैं उस समय पे योग के साथ जुड़ जाता या अपना रूटीन में कुछ अच्छे चेंजेस ला लेता तो मैं शायद इतनी दिक्कत जो मुझे आगे बढ़ जाके हुई वो नहीं होती। तो फिर एकदम समस्या इतनी गंभीर आ गई कि मेरे कमर में इतना जोर से पेन रहने लग गया और मेरे दोनों पैरों ने बिल्कुल ये काम करना बंद कर लिया। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और लेटे लेटे भी काफ़ी दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ता था। फिर एक दिन ऐसे ही मैं सो के उठा और उठने के बाद मुझसे उठा ही नहीं गया और इतना ही करवट ले पाया। तो फिर मेरे पेरेंट्स मेरे को डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने एमआरआई के रिकमेंड किया। तो एमआरआई मैंने फर्स्ट टाइम कराई वो, तो उस एमआरआई में मुझे बताया गया कि आपके L3, L4, L4, L5 और L5S1 तीनों में गैप बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, जो कि मिनिमम होना चाहिए उससे भी नीचे आ गया है, 5 mm के करीब है। तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी और आपका कुछ L5S1 का डिस्क का कुछ हिस्सा थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट होकर बाहर की तरफ आ गया है, जो आपकी पैर की नर्व पे लग रहा है और इस वजह से इतना आपको अनबियरेबल पेन हो रहा है। तो उस वक्त तो एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते थे हम सर्जरी का, तो पेरेंट्स ने बोला कि अभी तो कुछ टाइम चाहिए हमें, क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी आपदा आ गई। तो हम घर पे आ गए। घर पे 1-2 दिन मैं बाकी पेरेंट्स से एमआरआई रिपोर्ट्स को ले जाके अलग अलग डॉक्टर को दिखाया। मुझे लेके गए, दिल्ली गया मैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में वसंत कुंज गया, स्पाइन का जहाँ पे स्पेशलिस्ट है, और भी डॉक्टर से मैं मिला, दिल्ली में भी मिला, रोहतक में भी मिला। तो मैं जब रिपोर्ट्स को लेके जाता था तो पेरेंट्स लेके जाते थे, तो डॉक्टर बिहेव करते थे कि इसकी सर्जरी आप आज ही करा लो, कल का भरोसा नहीं, कल को और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, ये डैमेज इतना अंदर से हो रखा है, अगर आपने सर्जरी अभी नहीं कराई तो आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और हो सकता है आपका बेटा पैरालाइज हो जाए, बेड पे ही रहे, आगे चल के ये पैर की जो हल्की बहुत मूवमेंट है ये भी ना हो पाए। तो एक तो फिजिकली पेन इतना था और फिर मेंटली प्रेशर इतना बन गया था, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। और पेरेंट्स का वो होता है कि मैं इकलौता पुत्र हूँ, तो उनको भी थोड़ा सा वो भी अंदर ही अंदर वो भी डर गए होंगे, डर गए काफी कि भाई ये एकदम से क्या हुआ। और परिवार में भी तनाव का माहौल बन जाता है। परिवार में तनाव का माहौल बन गया, रिलेटिव्स के फोन आने लग गए, भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, तो एकदम से होपलेस से हो गए हम। पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया। पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया और रिलेटिव भी डिस्टर्ब हो गए। वो भी अपने यहाँ पे होता है कि हर 2 दिन में फोन आ रहा है या मिलने आ रहे हैं, क्या हो गया। तो इससे क्या होता है, एक जो बीमार आदमी होता है उसके मेंटली ये रहता है यार बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ गई है, ज्यादा ही बीमार है, कुछ ज्यादा बीमार है, तो रिश्तेदार बार बार फोन कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, तो तकलीफ ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई में उस वक्त तकलीफ भी ज्यादा थी। मैं आचार्य जी रात को सो नहीं पाता था, क्योंकि मेरी मदर और वाइफ बैठी रहती थी मेरे आसपास ही जी। और मैं सुबह लेटा रहता, दोपहर को लेटा रहता, शाम को वो मालिश करती रहती, कभी कमर में, कभी पैर को दबाती रहती कि थोड़ी बहुत देर इसमें आराम मिल जाए, कि आराम मिल जाए। डॉक्टर ने पेन किलर भी दिए, लेकिन वो पेन किलर भी इतने कारगर साबित नहीं हुए। ऐसे जैसे तैसे करते करते मैंने फिर डॉक्टर्स के पास जाना कम किया। ऐसे करते करते मेरा 1-2 महीना थोड़ा सा निकला और मैं घर पे ही हल्का फुल्का सा मूवमेंट करने लग गया जी। मेरी प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा आई कि मेरी सीटिंग जॉब थी बैंक की, और मैं वहां से आके, गलती तो एटलीस्ट मेरी भी है, दुर्घटना तो किसी के साथ हो सकती है, वो तो लेकिन बॉडी को मैंने एकदम से रिलैक्स कर दिया, बिल्कुल इतना आलस्य को अपना लिया। सुबह उठ के बैंक चले गए, वाईसी में अपना सीटिंग की, शाम को आए, ठंडा ठंडा शेक, बनाना शेक पी लिया, रात को सोने से पहले बर्फ डाल के अच्छा और नुकसान कर दिया और एसी चला के सो गए। उस वजह से क्या हुआ, बॉडी की मूवमेंट तो हुई नहीं, जो इंजरी थी और धीरे धीरे बढ़ती चली गई और वो एकदम से फिर वो विस्फोट होकर फट गई। बिल्कुल। तो यही चीजें हैं। तो मैं फिर आचार्य जी का ये अपना आनंदम योग पीठ सेंटर बन रहा था,
तो हमारे घर से तो ये दिखता ही है, बिल्कुल पास है। पास में ही है। तो मेरी मदर को ये रहता था कि भाई बेटे को तो दिक्कत है, पेरेंट फादर को भी रहता था, तो उनको कोई भी बता देता था जी हिसार चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, आप पंजाब वहाँ चले दिखा जाओ। लो। तो पेरेंट्स को तो देखो रोगी आदमी को उम्मीद रहती है कि उम्मीद चलो रहती है कि वहाँ चलते जाने हैं, से ठीक हो जाएगा। वहां से कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ठीक हो बिल्कुल। जाएगा। हाँ हाँ। तो मैं कम से कम भी 100 जगह गया हूँगा, तो अच्छा। किसी ने मुझे सजेशन दिया कि आप एक जर्क मरवा लो, झटका, उससे हाँ, ठीक हो ठीक हो जाएगा। जाएगा। तो उस चीज के लिए मैंने भी मना कर दिया, सर्जरी के लिए भी हमने मना कर दिया, क्योंकि सर्जरी में भी अलग अलग डॉक्टर की अलग अलग राय थी। अलग अलग राय तो दी। कह रहे कि दूरबीन से छोटा सा ऑपरेशन होगा और जो डिस्क का हिस्सा टूटा उसको निकाल देंगे निकाल बस। दो। अगले डॉक्टर से कंसर्न किया, वो बोले नहीं जी ये तो नहीं करेंगे हम, वो निकालने कोई फायदा नहीं, 2-4 साल बाद ये प्रॉब्लम फिर आ सकती है, हम आपकी जहां भी गैप है ना ये इनमें स्क्रू डाल देंगे, तो बॉडी का वेट है वो स्क्रू पे आ जाएगा और आपकी नर्व्स पे प्रेशर नहीं बनेगा। प्रश्न नहीं तो है। वो तो उससे भी खतरनाक है, आज डलवा लिए 2 साल बाद 10 साल बाद हाँ, हाँ, उसका हाँ। तो कुछ इलाज भी नहीं है। कभी भी मूवमेंट में दिक्कत आ जाए, झटका लग जाए। हाँ, उस चीज का इलाज नहीं है, तो बहुत ज्यादा परेशानी थी। मैं बैंक की नौकरी को भी मैं दूसरे बैंक में था, वहां से मैंने नौकरी छोड़ दी थी इसी वजह से। अच्छा अच्छा। तो फिर वो एक यंग एज में घर पे बैठ गया, भैया आगे क्या होगा कुछ हाँ। पता नहीं, तो मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर परेशान हो गए। और डिप्रेशन भी थोड़ा बहुत था। हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है डिप्रेशन होना तो। फिर मेरी मदर ने जैसे घूमते घूमते इधर आई, तो पास की लेडीज में जैसे होता है कि भाई नई बिल्डिंग बन रही है, वहां पे क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। हाँ, तो धीरे धीरे फिर ये पता लगा कि भाई आचार्य जी हमारे ये कि योगा सेंटर लेके आ रहे हैं, जी। जिसमें आपके हर प्रकार के रोग का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाएगा और थेरेपी भी प्रोवाइड करी जाएगी। जी। सबसे अच्छी बात यह है कि थेरेपी यहाँ पे है नहीं कहीं पे भी, थोड़ा बहुत है तो रोहतक पीजीआई में है, लेकिन PGI वो इतना ध्यान नहीं, क्योंकि उनके पास क्राउड इतना होता है कि वो बहुत ढंग से ज्यादा attend होती नहीं है। कर पाते हैं, हर एक पेशेंट को उतना अच्छे से अटेंड नहीं करते। ट्रीट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ये जब अंडर कंस्ट्रक्शन था ही, तो मेरी मदर ने पहले विजिट किया, तो आचार्य जी से मिली, इनसे जाना पहचाना, मेरी रिपोर्ट्स दिखाई, बीमारी के बारे में बताया। तो आचार्य जी ने बोला कि आप कैसे भी करके एक बार मेरे पास ले आओ, आगे का काम मेरा है, आपको यहाँ छोड़ दो, मेरा दिन छोड़ दो, बिल्कुल आप परेशान मुक्त हो जाओ। तो मेरी मदर मेरे को फोर्स करती रही कि बेटा चल वहाँ पे नया योगा सेंटर खुला है। तो मेरा माइंड सेट ये था यार, इतने बड़े बड़े डॉक्टर जब ये कह रहे हैं कि भाई आपको तो सर्जरी करानी है, आज करा लोगे तो अच्छा है, 10 महीने बाद कराओगे तब भी वही चीज रहनी है। बिल्कुल। मेरे माइंड में थोड़ा सा ये था यार, योगा से तो क्या होगा, अब योगा का तो ऐसा ही है, हाँ कि वो बैठ के ऐसे हाथ खींच लिया, उधर हाथ खींच लिया, लौट के एक बार पैर उठा लिया, या लंबी लंबी सांसें ले ली, छोड़ ली। तो मेरे मन में जो मेरा विचार था यही था कि योगा से तो इतना असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने मेरे को थोड़ा फोर्स डाला, तो उनका मन रखने के लिए मैं आचार्य जी से मिला। आ गया। पहले दिन में आया तो आचार्य जी भी थोड़ा बिजी थे, इन्होंने फिर भी मेरे को टाइम दिया, रिपोर्ट्स देखी, तो बोला भाई ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपसे भी बुरे बुरे केसेस मेरे पास आए हैं, और वो आज वॉलीबॉल खेल रहे हैं। एक दो से मेरी जो आचार्य जी ने बात भी कराई, तो पेशेंट्स को इन्होंने ट्रीट किया था। तो पहली बार एक पॉजिटिविटी थोड़ी सी आई मेरे मन में कि यार बंदा, देखो डॉक्टर मेरे को जाते ही कह रहे हैं ऑपरेशन करा लो, सर्जरी करा लो, आप इतनी देर खड़े क्यों हो, इतनी देर खड़ा होना, आप तो खड़े ही नहीं हो सकते, आप लेट के बेड रेस्ट किया करो। तो मैं बोला भाई चलो देखो, होना ना होना अलग बात है, लेकिन कम से कम पहली बार एक बंदा मिला जिसने पॉजिटिव किया मुझे। मेरे माइंड में थोड़ा पॉजिटिव आया यार, बिल्कुल हो सकता है ठीक हो जाऊं। फिर भी मैं 2-4 दिन आता रहा, और आचार्य जी का मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। अंडर कंस्ट्रक्शन का काम था, पूरी तरह से तैयार नहीं था। इन्होंने मेरे को अकेले को देखते हुए, मेरी मदर की रिक्वेस्ट पे देखते हुए, भाई ये बच्चा परेशान है, तो इन्होंने मुझे अकेले को बुलाना शुरू किया, और ये अपने कीमती टाइम में से मेरे को देते थे कम से कम 2 घंटे डेली। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। धीरे धीरे फिर अपनापन सा जुड़ा, अटैचमेंट सा हो गया, क्योंकि मैं और आचार्य जी होते थे जब, तो ये पूरा अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था, लोग भी नहीं आते थे, तो वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा टाइम पीरियड, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि पूरा फोकस मेरे ऊपर ही होता था, और आप अकेले भी थे और अच्छे से सीख भी पाए। तो हफ्ते 10 दिन में थोड़ा थोड़ा सा चेंज जाना शुरू हुआ। जो रात को नींद नहीं आती थी, दर्द रहता था, वो चीजें थोड़ी थोड़ी हटती चली गई। फिर हुआ ये कि धीरे धीरे मेरा भी खुद इंटरेस्ट बनने लग गया कि